31 साल में पहली बार मेरे जाग देवता के मंदिर में बात प्रसाद के रूप में सभी लोगों को, अगर वो पूरी होती है तो आज रखना चाहिए था यार। तो कैसा लगा पहली बार जाग? गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से। और आज के मौसम की बात करें तो बादल लगभग पूरे आसमान में आ रखे हैं, पर हल्की फुल्की धूप भी निकल रही है। तो आज है श्रावण का दूसरा सोमवार। मैंने तो पूजा पाठ कर दिया है, बाकी मेरी माँ अभी पूजा पाठ कर रही है। तो आज नाश्ता मुझे ही बनाना है, तो अब चलते हैं, सबसे पहले नाश्ता बना लेते हैं। अभी मेरी दादी भी आ गई है हमारे घर, और कल इनको जाते समय तो गाड़ी मिली नहीं और आते समय भी गाड़ी नहीं मिली। आते समय ये पैदल आए, तो कल बढ़िया ही हुआ मैं नहीं गई। कैसा गांव है तुम्हारा? अरे गांव तो हमारे यहाँ गंदा गांव के खुद ही अपने गांव को मेरी दादी गंदा बोल रही है। मैं तो गांव के गंदू बनाना जब। हाँ, तो दूसरों ने तो बोलना ही है। और अभी मेरी मम्मी के पूजा पाठ को काफी टाइम है। नाश्ता तो मैंने बना दिया है। तक मैं जा रही हूँ दादी के पास, क्योंकि दादी अभी मुझे लेने आई थी। तो दादी ने आज बना रखी है फूल की रोटी, और ये सीजन की हमारी फर्स्ट फूल की रोटी है। तो दादी इसी को खाने के लिए मुझे बुला रही थी। तो अभी दादी बना रही है चाय। दादी ने मुझे फूल की रोटी और चाय भी दे दिया। और ये फूल की रोटी है जो कद्दू की बेल में फूल लगते हैं उसकी, और जो चटनी में हम दूना डालते हैं उसकी मिक्स रोटी है। नाश्ता करने के बाद अभी मैं और मेरी माँ हो गए हैं तैयार। तो आज हम जा रहे हैं सीरी गांव में, क्योंकि आज वहाँ है हमारे इस देवता जाग देवता का जो 6 महीने में पूजन होता है वो है। तो आज मैं मम्मी को भी लेके जा रही हूँ। जब जो फसल होती है उस फसल को ले जाया जाता है। तो इस बार गेहूं हुए हैं, तो जा रहे हैं आटा, और उसी के साथ पूरी बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा तेल। तो अभी मेरी माँ भी तैयार हो गई है और साथ में दादी भी है। तो आज दादी और मम्मी दोनों को मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ तो पिछली बार हिमाचल में थी, पर दादी यही थी। और दादी की पिछली बार बहुत इच्छा थी मेरे साथ जाने की। पिछली बार दादी नहीं जा पाई, पर इस बार मैं लेके जा रही हूँ। और मेरी माँ का छाता तो यहीं खुल गया है, और वहाँ मेरी माँ को अभी पता नहीं है कि कितनी भयंकर धूप लगती है। मैं इन्हें बोल रही हूँ कि थोड़ी देर में चलेंगे, पर इन्होंने आगे समय से मेरा दिमाग खा दिया कि चल चल, आज हम पहली बार जा रहे तो चल। इसीलिए हम अभी जल्दी जा रहे हैं। यहाँ से हमारे साथ गोल्डी भी जुड़ गई है। हेलो गाइस। तो पहले हम 3 थे, अब हम 4 हो गए। धीरे धीरे हम 5 हो जाएंगे। 4 हम हैं, और 5वीं यहाँ से जुड़ गई है मेरी दादी। सब पहुँच गए हैं सड़क के ऊपर, और सब कर रहे हैं गाड़ी का इंतजार। और बड़ा लेके आएंगे हम सब के लिए सीट। तो अभी गाड़ी भी आ गई है, और इस गाड़ी में मेरे बड़ा है, तो फिर हम सब जाएंगे इस गाड़ी में। और अभी हम पहुंच गए हैं सीरी गांव में, और यहाँ पे है इनकी गाड़ियों की पार्किंग, और नीचे है हमारे इस देवता जाग देवता का मंदिर। आज पूजा हो रही है, और वहीं पे हम सब ने जाना है। तो यहाँ भी कुछ टाइम पहले इन खेतों में रोपाई लगाई गई थी। तो अभी हम पहुंच गए हैं जाग देवता के मंदिर में, और यहाँ पे भरा जाता है जो हमारे घरों से आ जाता है, वो ऐसे इस तरीके से यहाँ पे भरा जाता है। तो यहाँ पे बन रही है पूरियाँ, और ये पूरियाँ जब देवता की पुजाई हो जाती है उसके बाद प्रसाद के रूप में सभी लोगों को दी जाती है। जिन लोगों ने जो मन्नत मांगी रहती है, अगर वो पूरी होती है तो आज ही जाग देवता के पास यात्रा आती है। और ये यात्रा जो आई है वो आ रही है इनके मायके से। मेरी मम्मी के गाँव का ढोल यहाँ पे पहुँचा, वैसे मेरी माँ ने अपने गाँव का ढोल पहचान लिया है। अभी इन्होंने इस देवता जाग देवता के दर्शन भी कर लिए हैं और बैठ गए हैं अब इंतजार में। हमारे इस देवता का मंदिर है, वहाँ अंदर औरतें नहीं जाती है, ना ही लड़कियाँ। वहाँ एकमात्र पुजारी जाते हैं और कोई नहीं जाता है। तो ये प्रसाद 5-6 गाँव में बांटा जाता है। इस बार ये 2 जगह बन रहा है। यहाँ पे चाची भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, और चाची भी साथ का पोड़ी मार रही थी यार। जी भी पहली बार यहाँ आ रही है ना, पूजा है उसमें पहली बार आ रही हो ना? और अभी सबसे पहले यहाँ पे हो गया है गायदान। चलो भाई बनाओ पूरियाँ। और अच्छी बात है कि यहाँ पे बुआरी नहीं बनाती है, बुआरियों के लिए आराम रहता है। अथॉरिटी सिर्फ लड़कियों को रहती है, क्योंकि हम
जाग देवता की ध्यान है। आराम करवाते हैं जाग देवता, बोलते हैं इनको बिल्कुल काम नहीं करवाना है। तो थोड़ी देर पूरियां बनाने के बाद अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो यहाँ वैसे हमारी बहुत रिश्तेदारी है। सबसे जो क्लोज रिश्तेदारी मेरी यहाँ है मेरी अपनी बुड्ढी, मेरे पापा की बुआ। तो उनका मैंने किसी को पूछा तो किसी ने बताया कि वो नहीं आ रखे हैं अभी। अगर वो आ रखे होते तो मैं उनके घर जाती, पर फिर हमने सोचा चलो क्या ही जाना, इसलिए यहाँ घूम लेते हैं क्योंकि श्रावण का महीना लग रखा है और हमारे यहाँ ये मानते हैं कि श्रावण के महीने में देहातों के घर नहीं जाया जाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि चलो मैं और गोल्डी तो चले भी जाएं, पर हमारे साथ हमारे गांव की बहू है ना, तो ये नहीं जाते हैं। बुआरी भी संस्कारी है कि हाँ, और बुआरी ये चीजें, बुआरी इन चीजों को ज्यादा मानती है, वही इनकी। तो हमने बोला चलो चाची की मर्यादा को रखते हैं, जब चाची इन चीजों को मानती है तो हम इस चीज की कदर करेंगे। इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम सड़क में ही घूम रहे हैं। किसी के घर पानी पीने की जगह हम जा रहे हैं धारे में पानी पीने के लिए। और पहले इधर साइड भी मकान नहीं थे, तो अब यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो गया है कि जगह जगह जहाँ पहले खेत थे वहाँ सभी लोगों ने अब अपने अपने मकान बना दिए हैं। और गाड़ियों की सबसे भयंकर सुविधा है कि गाड़ी सीधे घर पे ही जा रखी है। ऐसा तो शहरों में भी नहीं है कि सीधे बरामदे के ऊपर स्कूटी जा रही है, पर इस गांव में ये है। तो ये देख के काफी अच्छा लगा हमें। जब हम भी छोटे थे तो हम भी ऐसी श्रावण के व्रत रखते थे, और इतने छोटे छोटे बच्चों के व्रत हैं। और ये अभी जल चढ़ा के जा रहे हैं अपने घर। इन चारों का व्रत है। और इनको देख के मुझे एक चीज याद आई कि मेरी माँ ने मुझे बोला था कि श्रावण के व्रत रख ले, क्या पता तेरा भी भला हो जाए। तो मैंने बचपन में बहुत रखे हैं। अब मुझे इन चीजों में कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ट्रस्ट है, बट मैं नहीं रखती हूँ। मेरे को ये है कि किसी इंसान के लिए क्या भूखा रहना, मैंने नहीं रखा व्रत। पर इनको देख के अभी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि रखना चाहिए था यार। शहरों में लोग वाटरफॉल देखने जाते हैं, आजकल गांव में जगह जगह ऐसे वाटरफॉल बन रखे हैं। तो चाची इसका आनंद ले रही है कि ये बल मुझे सैर सुधारा लेके आ गए। तो चाची इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि चाची ने ये सिर्फ देहरादून में देखा है, वो भी पैसे देके। यहाँ चाची फ्री में देख रही है, तो चाची का खुशी का ठिकाना ही नहीं है। पहला वाटरफॉल वहाँ पे था, और जैसे थोड़ी देर हम चल के आए दूसरा वाटरफॉल हमें यहाँ पे दिख गया। अभी तो हमें ये देखने में बढ़िया लग रहा है क्योंकि इसका जल स्तर कम है। और आजकल जितने लोग भी यात्रा करना चाह रहे हैं वो ना करें, कि आजकल बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ वगैरह मलबा वगैरह आने का बहुत डर रहता है। इसीलिए जो जहाँ है वो वहीं रहे। हमें इतनी छोटी बच्ची मिली है और इसका वही व्रत है। तो अभी हम पहुँच गए हैं सिरी गाँव के धारा में, और पानी पीने के लिए उधर मंदिर से हम सीधे यहाँ आए। घूम फिर के अभी फिर से हम आ गए हैं मंदिर में, और ये लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। और बारी बारी से सभी लोग ला रहे हैं जाग देवता के पास अपनी अपनी यात्रा। तो अभी धीरे धीरे सभी लोग आने लग गए हैं मंदिर में। जो हमारे जाग देवता हैं वो नाग देवता के ही स्वरूप है, तो इसीलिए सबसे पहले इनकी पूजा हो रही है। तो अभी जाग देवता जिन पे दिस देते हैं वो भी आ गए हैं।
नंबर आया वैसे इन्होंने देवता के दर्शन करे और लग गए हैं अभी प्रसाद खाने पे। और मेरे मामा 2 भाई हैं, एक मामा ये हैं और दूसरे मामा वो हैं, और दोनों अलग अलग थैले लेके आ रखे हैं। मामा दोनों अलग अलग थैले हैं। इन्हें कोरा आटा भी चाहिए है, आटा ले जाएंगे। क्या चाहिए तो यहाँ पे लगभग पूरा प्रसाद बन गया है और नाम के हिसाब से यहाँ पे प्रसाद मिलेगा और प्रसाद लेके सभी लोग जाएंगे घर। और कम से कम 3-4 थैले मेरे मामा ने प्रसाद के ले गए हैं। मेरे मामा खाएंगे इन्हें कम से कम 10 दिन तक। पूरा परिवार इनका आराम से बैठ के खाएगा। तो अभी हमने देवता के दर्शन भी कर लिए हैं और प्रसाद भी ले लिया है। तो अब हम सब जा रहे हैं घर। बहुत सारे लोग अभी जा चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी वहीं हैं। बहुत सारे लोगों का अभी नंबर भी नहीं आया है। जैसी हम यहाँ पे आए वैसी गाड़ी भी मिल गई है, तो इस गाड़ी पे हम जाएंगे यहाँ से धौंतरी तक। और फिर से मैं और मेरे बड्डा बैठ के आ गए। तो बड्डा कैसे लगा जागदीप तक? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ सही बात, बिल्कुल। यहाँ इंसान ऐसे लगते हैं जैसे इन्होंने कभी इंसान देखे ही नहीं होंगे भाई। तो अभी हम सब पहुंच गए हैं अपने गांव के ऊपर और अब हम जा रहे हैं घर। तो तुम सबको कैसा लगा पहली बार जाग देवता के दर्शन करके? बहुत बढ़िया। मेरे को भी तो धन्यवाद बोलो। धन्यवाद। हाँ, क्योंकि मैंने इन्हें ले जाया था। हाँ तो ये मुझे बोल रहे हैं कि अगले साल में हमारा पीछा छोड़ देना, अगले साल अपने पति के साथ जाना। तो भगवान की ऐसी कृपा होगी तो जरूर। चाचा आए थे, चाचा ने अपना आटा दिया और चाचा घर आ गए थे क्योंकि चाचा की तबीयत खराब है। तो चाचा लोगों का प्रसाद मैं लेके आई थी जो मैंने अभी अनीता को दे दिया है। अभी हम पहुंच गए हैं घर और जाग देवता का दर्शन करके मेरी माँ को आज काफी अच्छा लगा। मेरी माँ की शादी को 31 साल हो गए हैं और 31 साल में पहली बार मेरी माँ आज जाग देवता के पास गई और वो भी मैंने जबरदस्ती ले जाया। चल, वरना मेरी माँ जाती भी नहीं अगर मैं बोलती भी नहीं। इसलिए और घर आने के बाद अभी मैं जा रही हूँ चाचा लोगों का प्रसाद देने के लिए, क्योंकि पहले सभी लोगों का प्रसाद दे देती हूँ, फिर आराम से आराम करती हूँ। और दादी लोगों को प्रसाद देने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि अब थोड़ी देर मैं आराम करूंगी। वहाँ खड़े खड़े हालत खराब हो जाती है। और थोड़ी देर आराम करने के बाद अभी लगभग रात हो गई है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भागड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।